पंजाब में सैलाब, 13 लाख एकड़ से जायद रकबा ज़ेर-ए-आब, हज़ारों गांव डूब गए। बारिशों सैलाब के बायस मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 884 हो गई। रावी की सिदनाई के मकाम पर रिवर्स फ्लो से कई देहात डूब गए। बैक वाटर की सूरत हाल मजीद खतरा बढ़ा रही है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज पर सिर्फ चंद फीट की गुंजाइश बाकी, मुल्तान के लिए बड़ा चैलेंज। इसके अलावा बात करेंगे चावल, गन्ना, मकई और कपास की फसलें बुरी तरह मुतासिर। गजाई बहरान का खदशा बढ़ गया। कपास की पैदावार पर मुख्तलिफ इदारों के मुतज़ाद आदाद शुमार। किसान फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं। सैलाब कागजाई सप्लाई चेन पर कड़ा वार। कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें 30% तक बढ़ गईं। पंजाब से सप्लाई आधी रह गई। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं, अगर पानी सिंध में दाखिल हुआ तो बहरान गहरा होगा। इसके अलावा बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्लाह का अदलिया की तारीख पर कड़ा तबसरा। 77 बरस में आईनी गवर्नेंस और शफाफ मैंडेट न मिलने का शिकवा। जुल्फिकार भुट्टो केस और आमरीत अदवार में जजेस के दबाव कबूल करने की खुली निशानदेही। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आमिर मतीन साहब का तज्जिया लेंगे। जी आमिर साहब, इन तमाम सिचुएशन पर, सूरत हाल पर क्या कहेंगे? जी, इस वक्त अभी सैलाब का एक फ़ेज़ तो ख़त्म हुआ है, मगर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ पूरा मामला। और अभी एक और बताया जा रहा है कि 7 सितंबर के बाद एक और बारिश का स्पेल आ रहा है। मगर फ़िलहाल जो ये रेला तो गुज़र गया, मगर अभी भी जो है मुल्तान के ऊपर जो है अहमदपुर सियाल के अंदर जो है वहाँ पानी कम नहीं हुआ। फिर सिधनाई में एक मसला है कि चिनाब का पानी क्योंकि आगे से गुज़रा नहीं है तो इसलिए वो पानी वापस आ रहा है। और कसूर में अभी भी जो पानी मज़ीद आ रहा है 300, जो अभी आज की इतला है कि 3,50,000 क्यूसेक पानी जो है अभी भी मौजूद है। और जो बारिशों का सिलसिला है वो बड़ा खौफनाक है कि जो तुग़यानी बारिशें जो हुई हैं उससे कसूर में, लुड्डन, कबीर वाला, पर सबसे ज़्यादा गुजरात में 500 और 550 मिलीमीटर के दरमियान जो है बारिश बताई जा रही है, जो कि बदतरीन अर्बन फ्लडिंग है, शायद रिकॉर्ड होगा। और ये बताया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ चौक, स्टेडियम, अहम मकामात में 4-4, 8-8 फुट पानी खड़ा हुआ है। और इस वक्त जो इसके अभी इशू जो फिगर्स लेटेस्ट टाइम है गवर्नमेंट के, उसके अंदर जो है मजमूई अमवात जो बताई जा रही हैं वो 884 हो गई हैं अब तक के मानसून के सीज़न में। और जो पंजाब के अंदर जो अमवात हैं वो 41 बताई जा रही हैं। और 223 अफराद जो पंजाब में बारिशों से 223 ओवरऑल पंजाब के अंदर बारिशें हैं। मगर जो अभी जो ये लेटेस्ट पहले है ये जो सैलाब का है, इसके अंदर जो है 41 का फिगर है पंजाब के अंदर जो कि लोग मारे गए हैं। और इसके अलावा जो फिगर्स बताए जा रहे हैं तो यानी कि नुकसानात के पंजाब में जो है सैलाब से बताया जा रहा है कि 13 लाख एकड़ अराजी जो है वो उसका नुकसान पहुंचा है। 4000 देहात हैं। और अमवात जो पंजाब के अंदर जो मौजूदा स्पेल है इसके अंदर 46 अमवात हैं और 38 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। ये 38 लाख मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं, जिनको फ्लड ने अफेक्ट किया है, मगर ओवरऑल शायद जो मुतासरीन होंगे, क्योंकि आप देखें पूरी आपकी मशरकी और सेंट्रल पंजाब की आबादी जो है 12 करोड़ आबादी है, तो जो लोग ओवरऑल इफेक्ट हुए होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका फिगर शायद करोड़ों में होगा। और अमवात का भी क्योंकि ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं, शायद बाद में इससे ज़्यादा बढ़ जाए। मगर दरवाए रियाजी सत्र जो चनाब में जो इस वक्त 4000 से ज़ायद जो है ना मौज़ाजात बताया जा रहा है कि जो कि इस वक्त तो हुए हैं। ओवरऑल ये स्पेल जो है इस वक्त दरियाओं की सूरत हाल, क्योंकि जो नया रेला आया था मराला से वो खानकी से चल के वो पहुंच रहा है वो पंजनर की तरफ, मगर अभी वो गुजर जाएगा। इस वक्त जो मसला है वो इस वक्त कसूर का है, जहां अभी भी पानी मौजूद है। और मुल्तान के करीब जो है ना बंद तोड़ने का है कि बंद के बिल्कुल करीब जो है पानी आ चुका हुआ है, वो तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता। तो फोकस अब जो आ जाएगा इसके बाद
वो रिलीफ की तरफ आ जाएगा कि लोगों को ये जो नुकसान हुआ है कैसे उनको रिलीफ पहुँचाया जाए, क्योंकि ये फौरी एक दिन में पानी नहीं उतर जाएगा, कई जगहों पे ये दिनों, हफ्तों और महीनों भी लग जाएंगे। ख़ास तौर पे जिस तरह रावी का पानी वापस आ रहा है, कई जगह 5-5, 10-10 फुट पानी खड़ा है, तो ये फौरी तौर पे पानी नहीं निकलता, कई जगहों पे देर निकलता है। फिर ये है कि गवर्नमेंट को ऐलान करना पड़ेगा कि इनको कितना पैसा देना है, रिलीफ कैसे देना है, कितना देना है, उसके एस्टिमेट्स लगने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, एस्टिमेट्स होंगे कि इसके क्या नुकसानात हुए हैं, कि ओवरऑल जो है फसलों का, ख़ास तौर पे क्योंकि इसके साथ जो फसलों के फिगर्स आ रहे हैं, अभी बड़े अर्ली फिगर्स आ रहे हैं, मगर ये बताया जा रहा है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई हुई है कि जी 60% धान चावल की फसलें और 30% गन्ने की पैदावार जो है वो ज़ाया हो चुकी है। कपास का 35% कमी का बताया जा रहा है और गन्नों की कीमतों में इससे 20% इजाफा। ऑफ कोर्स पहले ही जो है पिछले साल गंदम का 2-3 साल से मसला चल रहा है कि गंदम के किसानों को जो है अपना कीमत नहीं मिली थी, तो हमें जो बचा गई वो चावल की फसल बचा गई। तो अभी जो है चावल, क्योंकि सारी बासमती बेल्ट है, ये आपका पूरा गुजरांवाला डिवीज़न, गुजरात, सियालकोट, उसके बाद शेखुपुरा, लाहौर, ये बासमती बेल्ट है। तो बासमती चावल ओवरऑल जो है उसका एक बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो उसके बाद ये भी एस्टिमेट लगाना कि कितना, क्योंकि जो किसान है उसने इनपुट्स पे खर्चा किया होता है, उसने खाद पे इन्वेस्ट किया होता है, उसने आड़ती से पैसे लेके बाकी चीज़ों के ऊपर खर्चा बीज के ऊपर किया होता है। तो पहले उसने अपने खर्चे किए होते हैं और फिर अगली फसल के लिए भी उसको पैसा चाहिए होता है। तो बहरहाल गवर्नमेंट को उसके लिए वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जी। किसान का जो तबका है वो डेफिनेटली से बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है। आमिर साहब, हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फाकी वजीर असद उमर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। असद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। अभी पहला एक फेज़ तो गुजरा है, मगर अभी ब्लाट टली नहीं है, कुछ जगहों पे अभी भी पानी खड़ा है और बताया जा रहा है 7 तारीख के बाद दोबारा एक बारिश का स्पेल आ सकता है। मगर मेरा ख्याल ये बहस हो रही है कि ये जो आफत थी, क्योंकि ये सिर्फ सैलाब नहीं था, इसके साथ हमारे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ ज़लज़ला भी आता रहा, फिर तूफ़ानी बारिशें, ये जो गुजरात के अंदर 500 मिलीमीटर की बारिशें, अर्बन फ्लडिंग साथ में शामिल रही। तो ये अब इसके बाद रिलीफ वाला फैक्टर आ जाता है। ओवरऑल क्या कहेंगे इस आफत के ऊपर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे थे। इब्तदाई के अंदर जब आप बात कर रहे थे, जो उसका तज्जिया कर रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। पाकिस्तान की मईशत जो है उसके अंदर ज़राअत की अहमियत तो है ही, लेकिन अगर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की अगर आप बात करें तो उससे भी ज़्यादा अहमियत है। तकरीबन आधा पाकिस्तान से और या उससे भी ज़्यादा जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। और जो तबाही आई है इस वक्त सेंट्रल पंजाब के अंदर, तो वो राइस बेल्ट जो है, और इस वक्त ज़ाहिर खरीफ की फसलें लगी हुई हैं, कपास और चावल और ये फसलें इस वक्त लगी हुई हैं, उनका बहुत नुकसान हो चुका है। अभी कसूर के पास जो ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है, आपको पता है, वो कसूर, उकाड़ा जो है, ये मकई आलू की बेल्ट है, और उसके बाद आगे जो है साउथ पंजाब से शुरू हो जाएगा जो हार्ट है हमारी कपास की बेल्ट का।